तो देखिएगा पंचायती राज का कुछ अंतिम बिंदु और बचा हुआ है, ठीक है, जिसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे पंचायत के कृत्य और उनकी शक्तियां। ठीक है, कृत्य और शक्तियां क्या होती हैं, तो पंचायत के पास क्या क्या शक्तियां हैं जिसके द्वारा वह पंचायत के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवा सकता है। ठीक है, यानी विधानसभा के द्वारा और राज्य के सरकार के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग पंचायत अपने क्षेत्र में रहकर किस प्रकार से करेगा, उन्हीं को हम समझेंगे। लगभग 25 से 30 शक्तियां और 25 से 30 कार्य लगभग आप याद रखेंगे। ठीक है, अब पंचायत का मतलब यहाँ पर यह है कि पंचायत के अंतर्गत तीनों पंचायतें, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत किस स्तर पर काम करता है, इसके बारे में एक करके समझेंगे। हालांकि ये जानकारी आपको पहले से होगी। देखिएगा, आप टॉपिक पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये चीजें तो पहले से कॉमन है, बस अंतर यह है कि आपने इसको अभी तक सीरियसली नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि सारे टॉपिक जैसे कि अ, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में नालियां होती हैं उनकी स्वच्छता से संबंधित क्षेत्र, ठीक है, जो मवेशियों के शव होते हैं उन्हें दफनाने से संबंधित क्षेत्र, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि आपके ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर कार्य की जाती है। ठीक है, इन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि यह पंचायती राज के कृत्य और कार्य कहाँ लिखे गए हैं, किस अधिनियम में लिखे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। यह अध्याय 6 में संबंधित है। ठीक है, यानी अध्याय 6 से संबंधित है पंचायत के कृत्य एवं उनकी शक्तियां। ठीक है, अब यहीं पर देखिएगा, सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के कार्यों की बात करेंगे, तीनों पंचायतों में से। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य की बात करेंगे। और ग्राम पंचायत जो है, सबसे पहले इसके कार्यों में, ठीक है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, चीजें ऐसे ही अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि इसके संबंध में आपको ये बहुत सरल टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि ग्राम पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह जहां तक ग्राम पंचायत निधि में गुंजाइश हो, ठीक है, ग्राम पंचायत निधि का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत के जो फंड आते हैं उसमें जितनी भी गुंजाइश हो सके, जितना भी पैसा हो सके, उस पैसे का प्रयोग जो है अपने क्षेत्र के भीतर, ठीक है, निम्नलिखित कृत्य के लिए करेगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप ये समझ लीजिए कि माता पिता के द्वारा जो बच्चे को पैसा दिया जाता है, ठीक है, पॉकेट खर्च दिया जाता है, उस पॉकेट खर्च में वो अपने लिए क्या क्या काम कर सकता है उसके भीतर, यही है ग्राम पंचायत की निधि के संबंध में। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, जैसे ही वित्त आयोग जो है सरकार को कुछ फंड जो है पंचायत को देने को कहता है, तो पंचायत को फंड मिलता है और उसी फंड से जो है पंचायत अपने क्षेत्र के अंतर्गत कुछ निर्माण कार्य कराता है, कुछ स्वच्छता का कार्य कराता है, ठीक है, कुछ निपटारा करवाता है, कुछ बाध्यता को दूर करता है, ऐसे बहुत सारे कार्य करता है। समझिएगा, सबसे पहला है स्वच्छता और सफाई, न्यूसेंस का निवारण और उसका उपशमन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिसका मतलब आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, कोई जानता है इसके बारे में? इसको कहते हैं बाधा। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का बाधा का निवारण, जैसे मान लीजिए अब तूफान आ गया, पेड़ कट के गिरा, सड़क पे गिर गया है, तो वो गिर गया है तो उसको हटाने का, यानी कि जो बाधा पड़ी परिवहन में उसको दूर करने का। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वच्छता सफाई न्यूसेंस का निवारण और उसका उपशमन करना, यानी कि उसे स्थापित करना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, सार्वजनिक कुओं तथा तालाबों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय। ठीक है, यहाँ पर जहां पर भी आपको शब्द समझ में ना आए वहां पर बता दीजिएगा कि शब्द सर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हालांकि सब बहुत सरल शब्द हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सार्वजनिक कुएं जहां पर हम, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी पंचायत जो है निजी क्षेत्र के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, हमेशा सार्वजनिक शब्द इसमें लगकर आता है, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, सार्वजनिक कुएं जहां पर सभी लोग पानी भरने या कुएं का प्रयोग करते हो। ठीक है, तालाब का निर्माण, यानी तालाब के क्षेत्र के लिए निर्माण होना, उसका मरम्मत करना, उसका अनुरक्षण करना, मतलब उसका रक्षण करना। ठीक है, कैसा ना हो कि कुएं में कोई गंदगी फैला रहा है, तो ये रोकने का काम भी पंचायत का होगा। ठीक है, उसके अलावा घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय करना, यानी घरेलू उपयोग के लिए जल की अवस्थाएं व्यवस्थित कराना। ठीक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, नहाने तथा पीने और पालतू पशुओं को, ठीक है, नहाने तथा पीने तथा पालतू पशुओं को, ठीक है, पीने के लिए जल प्रदाय हेतु जल के स्रोतों का सनिर्माण करना और उनका अनुरक्षण करना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ग्रामीण सड़कों, पुलियों, बांधों बांधों और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य सकर्मों, ठीक है, तथा भवनों का सनिर्माण तथा अनुरक्षण। ठीक है, सकर्म का मतलब क्या होता है, सिंचाई क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, जो भी आप पानी का व्यवस्था जो भी करेंगे, समझिए पानी के लिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था हो, चाहे डबरी हो, नाला हो, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, उन सभी को हम छोटे सिंचाई के तहत जो क्या बोलते हैं, सकर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, सार्वजनिक सड़कों, शौचालयों, नालियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सनिर्माण करना, अनुरक्षण करना, उनकी सफाई करना। बहुत कॉमन बात है
जितना आप ग्राम पंचायत के स्तर पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती है या कौन कौन सी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, लगभग इसे 20 से 25 टॉपिक आपको याद रखना है, इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा। जहां पर मैं बोलूंगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा याद रखिएगा तो उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कारण क्या है, सामान्य बातें आपको देखिए इसमें क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा इसमें। इसमें क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य या कृत्य ग्राम पंचायत के संबंध में नहीं आता या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, तो ये बात तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अगर ऐसा क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कवर कर पाएंगे इसको। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब शनिवार को आएगा तो इसी संबंधित आएगा कि कौन कौन से क्षेत्र से, ठीक है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र से कार्य होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीनों के कार्य में आप याद रखिएगा कि जब जनपद का कार्य पढ़े तो याद रखिएगा जनपद का कार्य में ग्राम पंचायत कार्य नहीं होगा। ठीक है, और जिला के कार्य में इन दोनों कार्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर विभिन्नताएं आ जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, तो देखिएगा, उपयोग में न ला जाने वाले कुओं, अस्वच्छ तालाबों, गड्ढों आदि को भरना, सीढ़ीदार कुओं का को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना। ठीक है, मतलब ऐसे कुएं जिनका उपयोग नहीं किया जाता है उसको भर देना, बंद कर देना, और ऐसे कुएं जो सीढ़ीदार होंगे जिनका उपयोग किया जा सकता है उसको फिर से क्या करें, नवनिर्मित कर लें या उसके मरम्मत करा लें या उसको स्वच्छ रखें। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ग्राम मार्गों तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था। ठीक है, जनरली तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जो चौक चौराहे चौराहे होते हैं वहां पर एक सोलर पैनल लगा दिया जाता है, ताकि जो है सोलर पैनल के तहत जो है आसपास के क्षेत्र में उजाला बना रहे। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके का। अब देखिएगा, सार्वजनिक मार्गों तक या स्थानों, उन स्थलों में जो निजी संपत्ति ना हो, ठीक है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली हो, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हों, बाधाओं और आगे निकले हुए भाग को हटाना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि वे सभी प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई सार्वजनिक स्थल है जो राज्य सरकार का हो या फिर ग्राम पंचायत के अधीन आता हो, तो ठीक है, अब सड़क यहां से गुजरी हुई है लेकिन किसी ने अपना जो क्षेत्र है वो आगे निकाल के रख दिया है ऐसा। ठीक है, तो इनको हटाना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे अतिक्रमण को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अतिक्रमण को हटाना, इस हम सब सी बात याद रखिएगा कि अतिक्रमण को हटा देना। जैसे ये जो बाधाएं होती है ना, जनरली जो है आगे निकले हुए जो भाग होते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, मनोरंजन, खेल तमाशों, दुकानों, भोजन गृहों और पेय पदार्थों, मिठाइयों, फल, दूध तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं विक्रेताओं का विनियमन और उन पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे समझिएगा बात को। तो मनोरंजन, ठीक है, मान लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा आ गया है या फिर खेल के क्षेत्र में कुछ ग्राउंड में कुछ हो रहा है, ग्राम पंचायती ग्राउंड में कुछ हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो है या फिर किसी प्रकार का मनोरंजन के लिए कोई समझ लीजिए एक तरीके का बाजार लगा हुआ है, मीना बाजार लगा हुआ है। ठीक है, उसी के बाद देखिए तमाशे, ठीक है, दुकान, भोजन गृह और पेय पदार्थ, मतलब ऐसे क्षेत्र जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में नियंत्रित में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, विनियमन को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि विनियमन क्या होता है, विनियमन का मतलब होता है कि आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर भोजन वाला जो क्षेत्र है, भोजन गृह जो है, ठीक है, ये अपने मनमानी कर दें कि बोलेंगे आज से मैं 200 रुपए प्लेट खाना दूंगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए प्लेट खाना कोई नहीं खा सकता। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र और ये भोजन गृह जो है ये तबाह हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए इसका जो कंट्रोल है वो ग्राम पंचायत रख लेगा और ग्राम पंचायत निश्चित कर देगा कि 50 रुपए प्लेट जो है आपको खाना देना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है बहुत सारे क्षेत्रों में आपको, चाहे फल का क्षेत्र हो, दूध का क्षेत्र हो, जो कि आम जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, याद रखिएगा आम जीवन के लिए आवश्यक है, उन पर नियंत्रण करने की बात की जाती है पंचायतों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, सार्वजनिक भूमि तथा प्रबंधन, ग्राम स्थल और का प्रबंध, विस्तार एवं उसका विकास। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अंतर्गत, खासकर हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं तो ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, ठीक है, ग्राम स्थल का जो प्रबंधन है, ठीक है, जो भी ग्राम पंचायत के स्तर में आने वाला जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र का क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट देखा जाएगा। जैसे मैंने अभी ये बताया कि मान लीजिए ग्राम पंचायत एक ग्राउंड है जो ग्राम पंचायत के अस्थि में आता है, ठीक है, उनकी संपत्ति में आता है, तो उस ग्राउंड को क्या करेंगे वो लोग, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को कुछ समय के लिए दे सकते हैं ताकि उसका प्रबंधन करें, उसका पैसा कुछ फंडिंग किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी संपत्ति है उसको नियंत्रित करना, उसको संभालना और उसको पैसे में या फिर उसके जो पैसे कमाने की जो प्रवृत्ति है, पंचायत के लिए जो मद तैयार करना है, वो सारी चीजें तैयार की जा सकती है इसी तहत से। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसके बाद आता है मकानों, शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों तथा फ्लश शौचालयों की
सनिर्माण का विनियमन करना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य तौर पर याद रखिएगा शौचालय का निर्माण कराना है, विभिन्न प्रकार के जो शौचालय हैं उनके शौचालयों का निर्माण कराना, ठीक है, ये ग्रामीण का कार्य है या ग्राम पंचायत का कार्य है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, इसके बाद है इसके बाद देखिएगा कि शव, पशु शव और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनिमय करना, ठीक है। जैसे देखिए शव और पशु शव, यहाँ पर शव का मतलब है मनुष्य का शव, ठीक है, और पशु शव का मतलब है यहाँ पर क्या, कि जो पशुओं के शव हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अब इसको एक बात समझना है आपको। मान लीजिए आपके घर पे कोई गाय है, कोई ऐसा पशु है जिसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, और आप कहाँ लेके जाएंगे उसको, सोच के बताइए मुझे, उसको कहाँ लेके जाएंगे, मृत्यु हो चुकी है, क्या करेंगे उसके साथ? खाली मैदान, वो मैदान किसका होगा? सरकार का होगा, आप नहीं दफना सकते वहां पर, आपको 70 रुपए से लेकर 230 रुपए देना पड़ेगा उस शव के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। आप किसी भी ग्राम पंचायत की संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा, अपने शव को दफनाने के लिए, उस जो पशु के शव है उसको दफनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा ग्राम पंचायत, जो कि निर्धारित क्या हो गया, 40 रुपए से लेकर, अभी 40 रुपए तो खत्म हो चुका है, 230 रुपए लगता है, 4 लोग आएंगे और 4 लोग उठा के ले जाएंगे उस शव को, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो 4 लोग फिक्स किए गए किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के कार्य के द्वारा। अब वो ग्राम पंचायत के कार्य के क्षेत्र के द्वारा जो है, कभी भी गाय बैल बकरी जो की मृत्यु हो चुकी है, शव को दफनाना है, उसके संबंध में आपको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और इसी मतलब जो पैसा लग रहा है उसके लिए जो स्थान नियमित किया गया है उसी स्थान पर लेके जाना है आपको, ठीक है। दूसरे स्थान पर ऐसा नहीं कि अपना ही घर है तो दफना दो, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते आप। जिस चीज से दूसरों को दिक्कत हो, मान लीजिए आपने दफनाया, आपके पास जगह छोटा सा है और ऐसी स्थिति में बदबू फैल गया उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों में, ठीक है, आपको डबल टैक्स पे करना पड़ सकता है ऐसे में। तो ऐसे में याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो है आपको इस चीजों के लिए ग्राम पंचायत की संपत्ति पर निर्भर होना पड़ेगा और उसके कार्यों पर निर्भर होना पड़ेगा कि आप जाकर क्या करें, उनको बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा घटना घटा है, आप 4 लोग को भेजकर जो है हम उनका जो भी किराया जो भी पैसा लगता है हम दे देंगे, उसके लिए चालान काट देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको पूरा निपटारा कर दिया जाएगा, ठीक है। और यह क्षेत्र नियमित किया जाता है, याद रखिएगा, यानी शव घाट का निर्माण करने से लेकर हर एक क्षेत्र में याद रखिएगा इसको तय किया जाता है कि कहां पर क्या दफनाना है या फिर क्या करना है उसका, ठीक है। तो ये कार्य कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा उसके बाद आता है लावारिस शव, अभी तक था घर का, ठीक है। अब लावारिस में भी ऐसा होता है कि घर के बाहर सड़क पर या किसी प्रकार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, अब वो शव पड़े पड़े महकने लग गया, ठीक है, बदबू आने लग गया, तो आसपास का क्षेत्र जो है या तो घर से भागेंगे या फिर उसका निपटारा कराना होगा। तो निपटारा कराने के लिए याद रखिएगा कि लावारिस शव और पशु शव का व्ययन करना ये भी ग्राम पंचायत के कार्य में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थानों को पृथक व्यय करना, मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनिमय करना। अब जैसे मांस का विक्रय होता है, मान लीजिए, तो आपने देखा होगा बाजार भी जब बैठता है ना, मान लीजिए बाजार बैठ रहा है ये इस तरीके का, तो आउटर में इस जगह को दिया जाएगा मांस के लिए, ठीक है, मांस विक्रय के लिए। ऐसा नहीं कि सब्जी इधर बिक रहा है, इधर मांस बिक रहा है, इधर सब्जी बिक रहा है, इधर मांस बिक रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी स्थिति में मांस विक्रय के लिए आपको अलग से जगह देना पड़ेगा मांस विक्रय के लिए, ठीक है, विशेष तौर पर, और इनका परीक्षण भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मांस में क्या बिक रहा है ये क्या पता, ठीक है। अंबिकापुर का केस है, आपको बताता हूँ, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल, आपके एक रेस्टोरेंट की बात है, ठीक है। उस रेस्टोरेंट पे जो है यह जानकारी मतलब न्यूज में छपा था, मेरे जानकारी में सिर्फ न्यूज में आपको बता रहा हूँ, तो समझिएगा न्यूज़पेपर में यह जानकारी मिला था कि वहां पर चिकन से संबंधित कुछ बन रहा था, यानी कि बिक्री में चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिए कुत्ते का मांस काटकर अंदर जब देखा गया ना, तो कुत्ते के पैर के, ठीक है, मांस रखे हुए थे, और ये पिक्चर्स में बकायदा बताया गया था कि इस तरीके से जो जो भी भोजन या भोज्य पदार्थ बन रहा है वो चिकन का नाम था केवल, और बन रहा था क्या, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था बनी होती है। तो ऐसे में फूड इंस्पेक्टर ने जब उसे चेक किया या जानकारी मिली, तो उस पूरे रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया, ठीक है। तो यही छोटी सी बात अब ग्राम स्तर पर कौन करेगा, फूड इंस्पेक्टर तो हर गांव में नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर हर जगह पर ऐसा नहीं होगा, तो ग्राम पंचायत इस बात को निश्चित करे कि जो मांस विक्रय हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मांस के विक्रय से और परीक्षण का जो विनिमय हुआ है वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके पैसे का भी याद रखिएगा, पैसे का भी तय करना ये पंचायत के स्तर पर आता है कि वो जो है जरूरत से ज्यादा महंगा ना बेच दें किसी चीज को, ठीक है। तो ये भी तय किया जाता है। अब देखिए ग्राम पंचायत की शक्ति का अनुरक्षण करना,
अब ग्राम पंचायत की शक्ति का भी अनुरक्षण करना होता है। इसका मतलब यह है, समझिएगा, कि ग्राम पंचायत जो है किसी क्षेत्र पे काम कर रही है, ठीक है, और कुछ लोग उसके लिए बगावत कर जाते हैं, तो ग्राम पंचायत अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसका बगावत कर रहे हैं या उसके विरोध में आ रहे हैं, तो ऐसे में ग्राम पंचायत उस चीजों के लिए अपोज कर सकती है और पुलिस को फोन कर सकती है इस जगह पर कि ग्राम पंचायत के कार्य को होने नहीं दिया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में जो है वो अपने शक्ति का अनुरक्षण कर सकती है, ठीक है, यानी अपनी शक्ति को बचाने का कार्य करना। याद रखिएगा कि मेरे पास इतना कार्य है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ शक्ति मिली होती है, शक्ति का मतलब यहाँ पर पावर से है, चाहे स्कूल में हो चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, जैसे स्कूल में कुछ विभाग होते हैं, बच्चों के लिए भी विभाग बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको बना दिया गया कैप्टन, लेकिन कैप्टन की कोई बात ही नहीं सुनता है, या कोई भी ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर आपकी शक्ति जो है, जो जिस प्रकार की शक्ति दी गई है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि कोई हल्ला करेगा तो उसका नाम लिख देना, ऐसा होता था, ठीक है, आप ही का नाम लिख देते थे, ठीक है, या फिर आपके साथ ही कुछ बदतमीजी कर दिया जाता था, ऐसे में आपकी शक्ति तो खत्म हो गई, ठीक है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत के स्तर पर जब भी उसकी शक्तियों पर कोई बात आएगी तो वो पुलिस को फोन कर सकता है, अपनी रक्षा के लिए बात कर सकता है और अपनी अनुरक्षण कर सकता है, ठीक है। यहीं पर आता है कांजी हाउस का निर्माण करना, ठीक है, प्रबंध करना, पशुओं से संबंधित अभिलेखों का को रखा जाना, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। कांजी हाउस का निर्माण करना, प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर कांजी हाउस का निर्माण होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। कांजी हाउस क्या होता है बताइए जल्दी से मुझे। हाँ, लावारिस गाय को ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर के गाय को नहीं रखा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा, जो लावारिस गाय होती हैं, ठीक है, जो लावारिस गाय होती हैं उनके लिए या लावारिस, खासकर याद रखिएगा किस प्रकार के दुधारू पशुओं को, स्पेशली याद रखिएगा दुधारू पशुओं को, ठीक है। तो इस प्रकार के पशु आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, कि जो दुधारू पशु होते हैं और वो लावारिस होते हैं, इनमें बैल भी शामिल हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। गौवंशी और भैंसवंशी मुख्य तौर पर होता है, ठीक है, और कभी कभी बकरियों के लिए भी जगह रखा जाता है, लेकिन विशेष तौर पर दुधारू पशु होते हैं। और बैल लोगों को तभी रखा जाता है जब बैल को, याद रखिएगा, मान लीजिए किसी और गांव का बैल, ठीक है, किसी और गांव में चला गया और उसे खेत में कुछ खा लिया, तो उसकी भरपाई करने के लिए उसको कांजी हाउस में रख लिया जाएगा। जब उसे छुटवाना होगा या उसे वापस लेने को जाएगा तो उस व्यक्ति से उसका पैसा लिया जा सकता है, पैसा लिया जाएगा और उसके बाद कांजी हाउस से उसे छोड़ दिया जाएगा। तो कांजी हाउस का निर्माण विशेष तौर पर गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। तो गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं के लिए किए जाने वाला घरों का निर्माण याद रखिएगा कांजी हाउस कहलाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कब ये गाय आया है, कब ये गाय गया है, उसका अभिलेख भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए उसने 3 दिन तक कांजी हाउस में समय बिताया तो 3 दिन का पैसा लगेगा, 2 दिन का बिताया 2 दिन का पैसा लगेगा, 1 दिन का बिताया 1 दिन का, 7 दिन बिताया तो 7 दिन का पैसा, और अगर 15 दिन से ज्यादा हो गया तो गाय नीलाम कर दिया जाएगा और उसके बाद आप कभी नहीं आ पाएंगे लेने, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं, याद रखिए कांजी हाउस के। तो इसके लिए, इसीलिए इसका अभिलेख तैयार किया जाता है, क्योंकि जब अभिलेख तैयार किया जाएगा, देखिए उस समय तो क्या कैमरा तो था नहीं, ठीक है, कांजी हाउस तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो कैमरा था नहीं, तो कैमरा नहीं था तो क्या होता था कि जानकारी कैसे मिलेगी कि आज ही आया है, ठीक है। इसीलिए क्या करा जाएगा कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे उनका साइल और सीन लग जाएगा वहां पर कि इस दिन जो है हम इस बैल को यहाँ बांधे हुए हैं, और उसके बाद उसकी जो भी खोज खरीद में आएगा, जो भी आएगा, उस 7 दिन लगाया तो 7 दिन का पैसा कांजी हाउस में रखने का पैसा प्लस जिसका नुकसान पहुंचा है उसका पैसा, दोनों पैसा यहाँ भरपाई किया जाएगा, जो भी इसका मालिक होगा वो करेगा ऐसा, ठीक है। तो कांजी हाउस का निर्माण याद रखिएगा, पशु का प्रबंधन याद रखिएगा, और संबंधित अभिलेख रखा जाना ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी ग्राम पंचायत के स्तर पर रखा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, देखिए ये सारी बातें ना आप पहले से ही जानते हैं, बस आप इसको रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से। तो देखिएगा संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण तथा अन्य भूमियों का अनुरक्षण करना या बनाया रखा जाना हो जो ग्राम पंचायतों में निहित या उसके नियंत्रण अधीन होगा, ये बात याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज आ जाती है, इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए आप अमेरिकापा क्षेत्र में रहते हैं, अमेरिकापा सुनते हैं आप लोग, समझते हैं अमेरिकापा, तालागांव क्षेत्र, ठीक है। तो तालागांव क्षेत्र यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है और उसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र के विषय में संशोधित रख दिया गया है, ठीक है। मतलब वो जो मंदिर है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मंदिर में जानी जाती है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मंदिर, इसका मतलब है कि उसके रख रखाव के लिए सरकार पैसा देगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी ऐसी मंदिरें,
ऐसे स्मारक भवन जो आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है इसके प्रभुत्व में अनसुना रखता हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसकी जानकारी को प्रॉपर तरीके से नहीं जानकारी रखता हो। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण ग्राम पंचायत क्षेत्र है, तो वहां पर जो मंदिर है, मान लीजिए मंदिर है, कोई मंदिर है वहां पर, तो मंदिर जो है राष्ट्रीय स्मारक में शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक में शामिल नहीं है, ना ही किसी प्रकार का राजकीय स्मारक में शामिल है। ऐसी अवस्था में लेकिन वो मंदिर है जो कि प्राचीन है। प्राचीन का मतलब हो सकता है जैसे आप बोल पाए कि 1000 साल पुराना है, या फिर 500 साल पुराना है, या फिर इतना पुराना है कि आपकी जानकारी में वो प्राचीन कहलाता हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अपनी फंडिंग से, या रखेगा अपनी फंडिंग से या अपने निधि से क्या करेगा, इसकी रक्षा करेगा और इसे मरम्मत करा के बना के रखेगा। ठीक है, मतलब सुव्यवस्थित कराने का काम किसका होगा, ग्राम पंचायत का होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैसी अवस्था में होगा, जब वो राष्ट्रीय स्मारक ना हो और राजकीय स्मारक ना हो। ठीक है, अगर वो राष्ट्रीय और राजकीय है तो फिर आपको ग्राम पंचायत को उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद देखिएगा आगे देखिएगा, सार्वजनिक बाजारों तथा मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना, प्रबंधन और विनियमन का कार्य करना। ठीक है, तो सार्वजनिक बाजार जैसे आपने सुना वो शनिचरी बाजार, ठीक है, बुधवारी बाजार। तो सार्वजनिक बाजार जो, हाँ यहाँ पर शहरी क्षेत्र हो चुका है तो इसका नाम आप नहीं जानेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि हर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो बाजार होता है उसका नाम यही रखा जाता है, मंगलवार का बाजार, ठीक है, शुक्रवार का बाजार। तो ये क्या डेट बाजार होता है, यानी सप्ताह में जो है 2 बार बाजार स्थापित करने की संस्तुति की जाती है कि सामान्य तौर पर 2 बार बाजार रखा जाएगा, या तो फिर रविवार को रखा जाएगा या फिर सोमवार को, कोई भी एक दिन तय किया जाता है, याद रखिए सार्वजनिक बाजार के तौर पर। ठीक है, और ऐसी स्थिति में याद रखिए सार्वजनिक बाजार को स्थापित करना, मेलों से भिन्न बाजारों को स्थापित करना। ठीक है, यानी मेला लगा है वो बाजार काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा अलग अलग प्रकार के बाजार होते हैं। ठीक है, तो बाजार में क्या है, कुछ हाट प्रकार के, कुछ शिल्पकारी बाजार, कुछ सब्जी बाजार, तो अलग अलग प्रकार के बाजार होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना करना और उनका प्रबंधन करना। तो जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में थोड़े ऐसे क्षेत्र कम है, याद रखिएगा राजस्थान चले जाइएगा, राजस्थान की ग्राम पंचायत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मनोरंजन के लिए डेली मेला लगता है, मतलब डेली मेला लगता है। वहां पर क्या है, झूले परमानेंट सेटल होते हैं हमेशा, वहां वो चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ने क्या किया है, उस मेले को स्थापित कर दिया है और वहां पर कुछ लोगों को चुनकर रख दिया है ताकि जो लोग आए उनसे 2 रुपए 5 रुपए एंट्री फीस ले, और जो मेले का प्रयोग कर रहे हैं या मेले के जो चीजें हैं उन संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको जो पैसा देना है वो पैसा देते हैं। तो ग्राम पंचायत के लिए क्या होता है, एक अलग फंडिंग चालू हो जाती है। ठीक है, मेले के कारण साथ ही साथ क्या होता है, लोगों को जो है अपने स्तर पर, जैसे देखा होगा आपने कि ये रामनवमी का समय है तो रामनवमी के समय मेला लग जाएगा, 9 दिन का मेला। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर ये मेला लगेगा, तो इसको स्थापित करना और इस पर अनुशासन स्थापित करना उस ग्राम पंचायत का कार्य होगा। याद रखिएगा जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो मंदिर होगा, उस मेले का आयोजन किया जाएगा, वहां पर सब कुछ। ठीक है, यानी वहां पर गाड़ी पार्किंग से लेकर हर एक क्षेत्र में जो है वो ग्राम पंचायत जो होगा अपने स्तर पर कार्य करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, जन्म मृत्यु तथा विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना। ठीक है, आपको जानकारी होगा अभी जन्म प्रमाण पत्र कहां से बनता है, बताइए, आप लोग का बना हुआ है कि नहीं बना है, कहां से बना है, कोटवार से बना है, कोटवार से बनवाया आप लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, देखिए ठीक है, ये चीजें क्या है ना, ये पुराने समय से लेकर नए समय तक की बात है। पहले क्या होता था, याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कोटवार से अगर आपने लिखवाया तो यह क्षेत्र जो होगा ये ग्रामीण क्षेत्र में सघन ग्रामीण होगा। याद रखिएगा, जो कोटवार क्षेत्र से लिखवाकर फिर सरपंच से साइन करवाना। ठीक है, उसके बाद सीधे सरपंच साइन करेगा, तो ये थोड़ा सघन से थोड़ा ऊपर, यानी सघनता से थोड़ा सा ऊपर, जो कि शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत होगा, यानी सरपंच जो है सीधे साइन करेगा और कोटवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर आ गए अभी आप सरपंच से, तो आप पहुंच गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जन्म होगा और हॉस्पिटल में ही जन्म प्रमाण पत्र उसी समय बन जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आ गए आप स्कूल चले गए, तो अब स्कूलों से भी आपको जन्म प्रमाण पत्र मिलने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से याद रखिएगा ये सभी जन्म प्रमाण पत्र देय स्थान है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सरपंच। ठीक है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का एक बार साइन हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल हर कोई जा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी जो है अधिकांश दाई माँ कर लेती थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल कौन जाएगा, और हॉस्पिटल में मान लीजिए आप बच्चे लेकर बाद में पहुंचते हैं तो उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका जन्म प्रमाण पत्र कब हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में सरपंच का साइन सबसे इंपॉर्टेंट होता था। तो अभी तक याद रखिएगा, सरपंच के साइन के द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हॉस्पिटल जाना और स्कूलों में जो है एडमिशन के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाने लगा है, ठीक है। तो सरपंच का साइन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था ऐसे में, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेख याद रखिएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। अब जैसे मान लीजिए विवाह का भी एक संबंध जैसे कि जानकारी मिलता है कि बाद में लड़का वाले ये बोलते हैं कि हमारा तो शादी नहीं हुआ है, ठीक है, या लड़की वाले ऐसे बोल देते हैं कि हमारा शादी नहीं हुआ है, तो जबकि लड़का वाला पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, कि हमारी तो शादी हुई थी, बकायदा फोटो है, और मान लीजिए सरपंच का कोई साइन नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का प्रशस्ति है उसके संबंध में, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि यह शादी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे आर्य समाज की शादी नहीं मानी जाती है, याद रखिएगा। अगर आर्य समाज में कोई शादी कर लेता है और उसने कभी भी क्या रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, मैरिज रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो सरकारी तौर पर उसने रजिस्टर नहीं किया है, याद रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी आर्य समाज की शादी को नहीं मानता है, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा सरपंच के द्वारा या मुखिया के द्वारा जो है एक साइन हस्ताक्षरित किया हुआ क्षेत्र होना चाहिए और प्रशस्ति पत्र आपके पास होना चाहिए, तो आपका जो शादी है, विवाह है, वो मान्य हो जाता है, यहाँ अभिलेख में बन जाता है, ठीक है। और जब भी कुछ केस होगा, याद रखिएगा, अब मान लीजिए बात आएगी लड़की दूसरी शादी कर लेती है, लड़का दूसरा शादी कर लेता है। अब इस केस में आपको जानकारी होगा कि हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक पूर्व पत्नी या पूर्व पति जो है जीवित हो, ठीक है, जानकारी होगा इसके बारे में। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि वह किस बात से वो प्रूफ करेगा कि मेरी शादी हो चुकी थी फलाने लड़की से या फलाने लड़के से। तो ऐसी स्थिति में वही सरपंच का साइन आपका काम करेगा, जो कि उस विवाह के दौरान जो है किया गया अभिलेख में तैयार किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है समाज को स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत का कार्य किया जाता है, जो कि जन्म, मृत्यु और विवाह अभिलेख जो है ये स्थापित किए जा सके, ठीक है। देखिएगा इसके अलावा जनगणना के कार्य में राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार का विधि पूर्वक गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित सर्वेक्षण में सहायता करना, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि आपसे पूछा जाता है कि जनगणना के कार्य में जो है कौन कौन से क्षेत्र से सहायता प्राप्त होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्राम पंचायत का एक अनुनियम होता है शिक्षा समिति, इसके तहत ये कार्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत शिक्षा समिति आ गया, मतलब शिक्षक आ गए हैं, याद रखिएगा। तो शिक्षक भी जनगणना के लिए जुड़ जाते हैं यहाँ पर सहायता के लिए, ठीक है। अब देखिएगा टीकाकरण में सहायता करना, ठीक है, निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना, युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेल कूद आदि अभिवर्धन करना, ठीक है। युवा कल्याण का सीधा संबंध है, याद रखिएगा, कि ऐसे क्षेत्र, ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिएगा, ऐसे क्षेत्र जो जो युवा कल्याण से संबंधित हो, जैसे कि इस प्रकार के मैनेजमेंट या प्रबंधन करना जिससे युवा कल्याण हो सके, युवाओं को एक प्रशस्ति मार्ग जो है ये मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा युवाओं को जो है उनके खेल कूद से संबंधित इक्विपमेंट या टूल्स प्रदान करना ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो ग्राम पंचायत जो है इस प्रकार के कार्य को स्थापित करता है जिससे युवा जो है आगे बढ़ सके, ठीक है। जैसे टूर्नामेंट कराना हो गया, खेल कूद कराना हो गया, ठीक है। अपने स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, ठीक है, या तो टूर्नामेंट करा देगा, जितने भी गांव है आसपास के सभी गांव वाले के युवाओं को बुलाकर जो है प्रतिस्पर्धा करा देगा। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे उपयोगिता वाली चीजें करा दी जाती है, किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा इसके बाद देखिएगा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करना, मूलभूत कार्यों के लिए मिलने वाले अनुदान राशि से करना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं उनको खाद्यान्न जो चीजें हैं जैसे निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करना, तो आपने सुना होगा अन्नपूर्णा केंद्र, नाम सुना होगा। 5 रुपए में दाल भात मिलता है इससे, ठीक है। तो 5 रुपए में दाल भात, अब मान लीजिए इसके पास 5 रुपए भी नहीं हो, क्या करेगा? तो क्या करेगा, प्लास्टिक की बोतल उठाएगा, ठीक है, जितना भी बटोर ले और उसके बाद जो उसको लाके दे देगा उसको, तब भी वो उसको खाना दे देगा, ठीक है। इस तरीके की सिस्टम को चालू कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है या इसी प्रकार के कुछ खाद्यान्न व्यवस्था को स्थापित करने वाले कुछ केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है, शहरी क्षेत्र में भी है, लगभग अधिकांश क्षेत्र में होता है। बस स्टैंड पे खासकर विशेष तौर पर इसे बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिएगा मूलभूत कार्यों के लिए मिलने वाली अनुदान राशि से करना। तो मूलभूत कार्य मतलब जीवन को जीने के लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होती है उसके लिए जो भी फंडिंग की जरूरत होगी अपने मूलभूत अनुदान राशि से वो करेगा, उसको ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मूलभूत राशि कहा जाता है इसे, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत किसी प्रकार के मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किस प्रकार के राशि का आहरण करता है, तो याद रखिएगा मूलभूत राशि का आहरण, ठीक है। इस निधि का ही नाम है मूलभूत
ठीक है, याद रखिएगा, मूलभूत राशि या मूलभूत निधि। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य के दुकान की स्थापना, संचालन और देख रेख और निगरानी करना। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, जो कि आपको 35 किलो चावल से लेकर जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनका जो सही माध्यम हो। देखिए आजकल तो हालांकि उसे कंप्लीट रूप से कोर सिस्टम से जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ ये करता था कि एक व्यक्ति, कम से कम 3-4 व्यक्ति बैठते थे इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में, और उसके बाद उसके नाप तोल करने के बाद राशन कार्ड से लेकर संबंधित या जितने भी घटनाएं घटती थी उसमें धांधली बहुत हुआ करता था। आपने सुना होगा कि रातों रात जो है चावल चला गया कहीं और, खत्म हो गया, सार्वजनिक स्थानों पर चावल खत्म हो गया, शक्कर खत्म हो गया, या जो भी तेल है, चना है। ठीक है, ये सभी चीजें जो है आवश्यकता पूर्ण जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्र में लाया करते थे सरकार के द्वारा। ठीक है, ऐसे में जो है रातों रात जो है धांधली होना और इसको जो है कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर देना, ठीक है, इस प्रकार की बहुत ज्यादा चीजें क्या की जाती थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, धांधली चलती थी। ठीक है, तो उनको सुधारने के लिए याद रखिएगा ग्राम पंचायत जो है, पहले पूरी तरीके से याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के स्तर पर ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य करती थी, यानी कि इसका पूरा जो नियंत्रण था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था, लेकिन ग्राम पंचायत से ही जो मुखिया हुआ करते थे यही धांधली कर देते थे। ऐसी अवस्था में जो है इसको क्या कर दिया गया है, तो ऐसी अवस्था में ये नेट से कनेक्ट करके अब जितना भी आवश्यकता हो उसी के अनुसार जो है चावल की राशि जो है अर्हन किया जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये अब एक अच्छे स्तर पर जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य देखिएगा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा आपने बहुत सामान्य कृत्य पढ़ा, जो कि सामान्य स्तर पर आपको 26 कृत्य आपने याद रखा अभी। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ और कृत्य है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। ठीक है, पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना और उसे जनपद पंचायत की योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए जनपद पंचायत को देना। ठीक है, तो पहला काम याद रखिएगा, अन्य कृत्यों में सबसे पहला काम है ये, और ऐसे काम क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब आपको इस प्रकार के कार्य को ज्यादा ध्यान देना है कि वार्षिक कार्य योजना को जो है ग्राम पंचायत स्तर पर कहां भेजा जाता है, तो याद रखिएगा जनपद पंचायत में भेजा जाता है। किसके लिए, उस कार्य को सम्मिलित करने के लिए वार्षिक योजना के तहत। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा आधारभूत नागरिक सुविधाओं की योजना बनाना, इसका प्रबंधन करना। ठीक है, ग्राम पंचायत के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रमों की हितग्राहियों का चयन करना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी इसके अन्य कार्यों में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कि ग्राम सभा जब अनुमोदित करती है तो योजनाओं के तहत जो भी हितग्राही होंगे उनका नाम चयन करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य होगा। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत के भीतर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करना और उनका पर्यवेक्षण करना, हितग्राहियों के लिए बनाए कार्यक्रमों का नियंत्रण और मॉनिटरिंग करना। ठीक है, और सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गए कार्यक्रमों का निष्पादन करना। ये पांचों छयों को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये पूरे कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। ठीक है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनी की स्थापना के आवेदन पर विचार करना और ग्राम सभा के अनुशंसाओं और निर्णयों को लागू करना, ये सभी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनेक कृत्यों में जो शामिल किया गया है ये सभी एक प्रकार का विश्लेषण कार्य है, याद रखिएगा। यानी कि सरकार के द्वारा सीधे तौर पर दिए जाने वाले कार्यों को देखिए, कुछ मूलभूत कार्य होते हैं जैसे स्वच्छता को रखना, ठीक है, साफ सफाई रखना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, अनुरक्षण करना, ये सभी एक मूलभूत कार्य है। लेकिन ये कार्य जो है, अगर ये कार्य अगर ग्राम पंचायत नहीं करता है तो याद रखिएगा मुखियाओं पर ताला लग सकता है। ठीक है, यानी मुखियाओं के दफ्तर में ताला लगाया जा सकता है अगर ये कार्य नहीं किए, क्योंकि वो कार्य नहीं करने पर जो है कहीं ना कहीं ये चीजों पर थोड़ा ढील ढाल किया जा सकता है, लेकिन इन कार्यों को नहीं होने पर याद रखिएगा सरकार के कार्य पूरी तरीके से रुकने लगेंगे, जैसे हितग्राहियों का चयन नहीं हो पाना, ठीक है, ग्राम सभा नहीं बैठ पाना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कृत्यों के साथ जुड़कर करने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि लघु जल विकास, ठीक है, लघु जल विकास के अंतर्गत जो है ऐसी योजना का निर्माण करना जो जो जल से संबंधित हो, यानी कि जल प्रदाय योजना के अंतर्गत याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कभी भी जल की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करना जैसे नलकूप का निर्माण कर लेना, ठीक है, हैंडपंप लगवा लेना या फिर तालाब की खुदाई करवा लेना। इस तरह के कार्य को जो है उसका प्रबंधन करने का कार्य किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है, याद रखिएगा। लघु जल निकाय को मछली पकड़ने जैसे कामों के लिए पट्टे पर देना,
याद रखिएगा, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में बने तालाबों को, ठीक है, जो तालाब होते हैं उनको पट्टे पर दे सकता है, 5 साल के पट्टे पर, 10 साल के पट्टे पर, ताकि उस तालाब में मछली पालने और मछली पकड़ने की संचय क्रिया जो है हो सके और उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की जो निधि है वो बढ़ोतरी कर सके। ठीक है, तो पट्टे पर जब दिया जाएगा मान लीजिए तो 25,000 रुपए सालाना दिया जाएगा मान लीजिए, तो 25,000 सालाना के हिसाब से जो है 10 साल के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो 25,000 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बन गया उसका। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट आ गया कि इस तरीके से जो है वो 5 साल 10 साल से लेकर जो है, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं दिया जाता है, 5 साल ही होता है, तो 5 साल के स्तर पर जो है दे दिया जाता है, उस पट्टे पर दे दिया जाता है तालाब को मछली पालने के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत खुद भी मछली पाल सकता है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत चाहे तो खुद के लिए भी ऐसा कर सकता है और मछली को बेच सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अपनी संपत्ति के स्तर पर बहुत सारे काम कर सकता है, याद रखिएगा, और अपनी निधि को बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी कार्य योजना जो है सरकार को देनी होगी। ऐसा नहीं कि मुखिया सरपंच बैठा, खुद का तालाब और खुद का मछली पाल लिया और बाद में सबको बेच दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, सिंचाई के लिए नदी आदि के पानी के उपयोग की विनियमित करना, यानी अगर सिंचाई का क्षेत्र है तो याद रखिएगा, उस क्षेत्र से अगर कोई नदी गुजरती है तो उन नदियों का पानी जो है उपयोग के तौर पर लाया जा सकता है, यानी ऐसा निर्माण कर ले वो कि नदी का पानी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के तौर पर पहुंच सके। ठीक है, तो ये कार्य भी ग्राम पंचायत का है। ग्राम सभा द्वारा गठित समिति के कामकाज का समन्वय, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना, इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ग्राम सभा द्वारा जो भी गठित समिति होगा, ठीक है, जैसे आपने याद रखा है 5 समितियां हैं, ठीक है, तो 5 समितियों का जो भी कार्य होगा उसका मूल्यांकन करना, उसका समन्वय करना, उसका मॉनिटरिंग करने का कार्य भी ग्राम पंचायत का होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो समितियां होती हैं उस पर नियंत्रण किसका होता है, तो क्या बोलेंगे आप? ग्राम पंचायत की समितियों पर किसका नियंत्रण होता है? ग्राम पंचायत का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की समितियों पर नियंत्रण होगा ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत जो कार्य समिति को देगा वही कार्य वो करेगा, एक्स्ट्रा कार्य नहीं करेगा वो। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा। अब देखिएगा जनपद के कार्य। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे जनपद के कार्यों के बारे में, और यहां से आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इनके शब्द, इनके जो परिलक्षण है ये ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग होंगे और आपको सबसे ज्यादा कठिनाई इन्हीं में लगने वाला है। ठीक है, जनपद और जिला में, क्योंकि ग्राम पंचायत के कार्य सरल होते हैं, आपको बुद्धिमानी के तौर पर आप उसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत में कार्य को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको एक बार याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा जनपद पंचायत के अंतर्गत जो कार्य है, ठीक है, तो याद रखिएगा जनपद पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि जहां तक जनपद पंचायत की निधि में गुंजाइश हो, खंड में निम्नलिखित कृत्य दिए गए हैं उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग और महिला युवा तथा बाल कल्याण, निःशक्तों तथा निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जनपद पंचायत का सबसे पहला कार्य ही सबसे कठिन कार्य है। ठीक है, यानी आप सभी योजनाओं को याद कर लीजिए, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, सभी आप इसको याद कर लें, थोड़ा सा योजनाओं को याद कर लें कि ग्रामीण क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास जो योजना है, कृषि सामाजिक वानिकी है, पशुपालन तथा मत्स्य पालन है, प्रौढ़ शिक्षा है, ठीक है, और कुटीर उद्योग, महिला एवं बाल कल्याण और निःशक्त और निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इत्यादि, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जनपद पंचायत कार्य के लिए शामिल होगा। ठीक है, देखिए आप इसको यही चीज बात याद रखिएगा, ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे तो ये लिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, जनपद को पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत का लिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप कि ऐसे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कृत्य ग्राम पंचायत के नहीं है, निम्न में से कौन सा कृत्य आपके जनपद पंचायत के नहीं है, निम्न में से कौन सा कृत्य ये जिला पंचायत के नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, अपने दिमाग से नहीं डाला जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेगा इसी लिस्ट में से, याद रखिएगा, जिसमें से 3 जनपद के और एक ग्राम पंचायत के कार्य को रख दिया जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि इसमें से कौन सा निम्न कार्य है या नहीं है, क्योंकि इसी बात को याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ा और चीजों को याद रखने की कोशिश की तो आपका ये चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, टिड्डी दल आदि प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना जनपद का कार्य है। ठीक है, स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्योहारों के संबंध में व्यवस्था करना। ठीक है, स्थानीय तीर्थ यात्रा, अब समझिएगा स्थानीय तीर्थ यात्रा का संबंध क्या है, तो ऐसे क्षेत्र जो मंदिर है, ऐसे प्राचीन मंदिर, ठीक है, तो प्राचीन जो मंदिर है याद रखिएगा, उन क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा से संबंधित जितने भी क्षेत्र होंगे उनका प्रबंधन करना, चाहे उसके लिए लोगों के रहने की व्यवस्था करना, ठीक है, या फिर
बस स्टैंड या फिर इस प्रकार से जो गाड़ी स्टैंड होती है उन सबकी व्यवस्था करना, ठीक है, उस जगह पर बिजली की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ से कार्य कैसे होता है देखिएगा, तो स्थानीय रूप से होना चाहिए वो। अगर स्थानीय रूप से नहीं तो राज्य सरकार तो खुद ही आ जाएगा वहां पर। मान लीजिए डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ में राज्य सरकार खुद ही सारा व्यवस्था कर देगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको जनपद पंचायत कार्य करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। हो गया। देखिएगा आगे, इसके बाद जनपद के अन्य कृत्य में देखिएगा, सार्वजनिक बाजारों, मेलों तथा प्रदर्शनी का प्रबंधन करना, ठीक है। जो सार्वजनिक बाजार होते हैं तो याद रखिएगा, सार्वजनिक बाजार कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, याद रखिएगा जनपद के क्षेत्रों में मुख्य तौर पर याद रखिएगा, जनपद का जो मुख्यालय का क्षेत्र है उस मुख्यालय क्षेत्र में जो सार्वजनिक बाजार की स्थापना करना है, उस क्षेत्र में मेले का आयोजन करना है, ठीक है। और प्रदर्शनी का प्रबंधन करना है। प्रदर्शनी प्रबंधन क्या होता है, तो कलात्मक वस्तुएं जो कि मान लीजिए जनपद पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, बुनकर जाति के लोग रहते हैं, मान लेते हैं किसी जनपद के अंतर्गत, तो बुनकर जाति के लोगों के द्वारा बने हुए जितने भी क्षेत्र होंगे, ठीक है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो फिर किसी प्रकार के वस्तु हों, तो उन सभी के लिए क्या होगा, प्रदर्शनी का आयोजन हो जाएगा। और प्रदर्शनी का जो आयोजन होगा, याद रखिएगा, ये प्रदर्शनी का आयोजन जो है, ठीक है, यह तय किया जाएगा कि जनपद के क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। जनपद पंचायत के भीतर की क्षेत्रीय योजनाएं अवसंरचनात्मक विकास को साथ में लेना, ठीक है। यानी जो जनपद पंचायत का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, जनपद का स्तर जो क्षेत्र होगा, उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्रीय योजनाएं चल रही हैं और उसकी संरचनात्मक जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, याद रखिएगा, उसका विकास करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कराना है। इसके अलावा पंचायत निधि से विकास कार्यक्रम स्कीमों के सकर्मों को मंजूर करना, उनका पर्यवेक्षण करना, प्रबंधन करना तथा इस प्रयोजन के लिए पंचायत निधि से खर्च उपगत करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, जैसे कि देखिए सिंचाई के लिए अगर काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ग्रामीण के पास जो ग्राम पंचायत है उसके पास इतना फंड हो कि वो पूरा का पूरा जल संग्रहण का कार्य कर सके, ठीक है। ऐसे में वो क्या करेगा, जनपद पंचायत के पास जाएगा और जनपद पंचायत से फंडिंग करवा देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में, देखिए जनपद मान लेते हैं, अभी हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा जनपद क्या होता है, जनपद जो होता है, याद रखिएगा, ये ग्राम पंचायत का समूह है एक तरीके से, ठीक है। यहां पर ग्राम पंचायत 5 ग्राम पंचायत मान के चल रहे हैं, ठीक है, 5 ग्राम पंचायत है। तो ऐसे मान लीजिए मुझे यह महसूस होता है कि दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत में पानी की कमी हो रही है, ठीक है, और यहां से एक नदी जाती है, ठीक है। तो जनपद पंचायत से फंड लेकर इससे एक नहर निकलवाकर यहां पर आगे ग्राम पंचायत की तरफ लाया जा सकता है। इतना ग्राम पंचायत के पास फंड नहीं होता, याद रखिएगा, जिसमें वो नहर बना ले, ठीक है। तो नहर बनाने के लिए जो भी जानकारी मिलेगी वो जनपद पंचायत के पास जाएगा, और जनपद पंचायत के पास अगर फंड नहीं है तो ये जाएगा किसके पास, जिला के पास चला जाएगा, और जिला के पास फंड नहीं है तो राज्य सरकार के पास। इस तरीके से सिस्टम बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जिला पंचायतों को ऐसे सकर्मों या विकास स्कीमों के संबंध में विचार करने के लिए जिन्हें जिला पंचायत द्वारा खंड में आरंभ किया जा सकता है, सिफारिश करना। तो मैंने अभी समझाया जस्ट, तो यहां पर अगर नहीं हो पाया तो वो जिला पंचायत के पास भेज देगा स्कीम को, और इस तरीके से काम आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं। देखिए मुख्य जनपद पंचायत का जो मुख्यालय होता है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम बिलासपुर की बात कर ले, बिलासपुर का जो जनपद पंचायत क्षेत्र होगा, ठीक है, कोई भी एक जनपद का नाम ले लेते हैं, बिलासपुर जनपद पंचायत मान ले रहे हैं, ठीक है। तो बिलासपुर जनपद पंचायत का जो सार्वजनिक मेला होगा वो जनपद का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए देखिए इसको समझिएगा कि जब आप ग्राम पंचायत के स्तर पर देखेंगे तो वहां पर प्रदर्शनी जैसी चीजें नहीं होंगी, ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रदर्शनी नहीं किया जाता है, ठीक है। वहां पर इतना फंडिंग नहीं हो सकता कि प्रदर्शनी लगाया जा सके, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पर जब बाजार और मेले स्थापित किए जाएंगे, सार्वजनिक बाजार और मेले स्थापित किए जाएंगे, तो ये जनपद के स्तर पर होना चाहिए। यानी जैसे ये जो 5 गांव दिख रहा है आपको, 5 ग्राम पंचायत दिख रहा है, तो यहाँ पर किसी गांव के अंतर्गत ना होकर के जनपद के मुख्यालय में होना चाहिए। तो जनपद के मुख्यालय में ही आसपास ये जो है बाजार और मेले को स्थापित किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सार्वजनिक मेले जो होते हैं, सॉरी बाजार जो होते हैं, ये रेगुलर नहीं होते हैं, ठीक है। जनपद के स्तर पर सार्वजनिक बाजार या मेले जो है ये रेगुलर नहीं होते हैं। इसको आप सप्ताह में एक आध बार देखेंगे, सप्ताह में एक आध बार लगाया जाता है, लेकिन ग्राम में 2 बार 3 बार बाजार लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इसका कारण 2 है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत में जो मेले लगाए जाते हैं या बाजार लगते हैं,
उसमें बाजार लगाने वाले जो लोग होते हैं ये काफी दूर से आते हैं, जनपद के स्तर पर नहीं होते, वो खुद के क्षेत्र के नहीं होते हैं, ठीक है। वो दूर दूर से आएंगे और आपके क्षेत्र में बाजार लगा देंगे। और अगर यही ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत वाले जो उस गांव के लोग हैं, उस या अगल बगल के गांव के लोग हैं, वो लोग आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रेगुलेशन ज्यादा होता है, लगातार बाजार लगा दिए जाते हैं और ये बाजार जो है कमतर में लगाए जाते हैं, यानी समय इनके कम होते हैं इसके, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, इन बाजारों को अधिकांश आपके गांव में ना लगा करके जनपद के मुख्यालय में लगाया जाता है और बाकी ये सभी गांव में ग्राम पंचायत में अपने अपने बाजार लगा दिए जाएंगे। और इवन ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 बाजार अलग से लगाए जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब टोली के हिसाब से, पारा के हिसाब से बाजार लगा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये गांव है और इसकी संख्या लगभग 1000 की है, तो 1000 के हिसाब से देखेंगे तो टोली या पारा जो होंगे 7 पारे होंगे या 5 पारा होंगे। तो ये पारा के हिसाब से बाजार लगेगा कि वो पारा में आज बाजार लगी से तो सब लोग पहुंच गए उस बाजार में, फिर दूसरे पारा में दूसरा बाजार लगाया, दूसरे पारा में पहुंच गया। तो इस तरीके से बाजारों की संख्या यहाँ पर ज्यादा होती है और यहाँ पर बाजारों की संख्या कम होती है, लेकिन हाट बाजार जो होता है वो जनपद के स्तर पर लग जाता है, ठीक है, हाट बाजार, ठीक है। तो अलगाव के क्षेत्र में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि ये जनपद का है या जिला का काम है या ग्राम पंचायत का काम है। बस आपको एक बात याद रखनी कि जनपद भी अपने क्षेत्र में सार्वजनिक बाजार लगा सकता है, ठीक है। बस ये बात याद रखिएगा कि जनपद भी अपने क्षेत्र में सार्वजनिक बाजार लगा सकता है। और मेले का देखिए, अब मेला की बात आ रही है तो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो मेला लगेगा वो छोटा ही होगा, ठीक है। जनपद के स्तर पर बड़ा क्षेत्र मिलेगा उसको और बड़ा क्षेत्र होगा तो मेले बड़े होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि बिलासपुर में लगने वाला मेला रतनपुर के मेले से काफी बड़ा होता है, ठीक है। और ऐसे ही आप कंपेयर करते जाइए, फिर ग्राम पंचायत तक पहुंचिए तो आपको दिखेगा कि छोटा सा ग्राउंड में छोटा सा मेला लगा हुआ है जिसमें प्रॉपर ठीक टाइप से लाइट भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ अलग स्तर पर बढ़ते जाएंगे आपको उस तरह की प्रदर्शनी ज्यादा मिलेगी और महत्व भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि फंडिंग भी ज्यादा होता है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा जनपद के अन्य कृत्यों में, ठीक है, और क्या क्या काम किया जाता है। तो देखिएगा, ग्राम पंचायत के माध्यमों से या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे सकर्मों, स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित किया गया हो, इन्हें लागू करना, निष्पादित करना, मॉनिटरिंग करना और प्रबंधन करना, ठीक है। मतलब ग्राम पंचायत के माध्यम से, देखिए समझिएगा इस बात को कि ग्राम पंचायत सबसे छोटा इकाई है यहाँ पर और ग्राम पंचायत से ही निकल कर आता है और वो जनपद तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई स्कीम बना हुआ है जो ग्राम पंचायत के लिए बना हुआ है या ग्राम पंचायत में कुछ ऐसी योजना लाई गई है जो ग्राम पंचायत के स्तर पर चयन करना है, ठीक है। तो चयन करने के बाद याद रखिएगा कि सीधे ग्राम पंचायत से निकलकर सरकार के पास नहीं पहुंच जाती है, ये जाती कहां पर, जनपद के पास, ठीक है। जनपद से निकलकर जिला के पास और जिला के बाद से फिर निकलकर सरकार के पास जाती है और सरकार उसके लिए फंडिंग जारी करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के माध्यमों से या किसी निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे सकर्म को पूरा कराना, ठीक है। पूरा कराना मतलब मान लीजिए सरकार ने कोई काम दिया है जिला पंचायत को, तो जिला पंचायत के पास कोई अगर मान लीजिए वो कार्य को छोटे स्तर तक लाना है तो क्या करेगा, वो जनपद पंचायत को कार्य दे देगा और जनपद पंचायत क्या करेगा, उसको ग्राम पंचायत दे देगा और ग्राम पंचायत क्या करेगा, समिति को दे देगा या फिर कोई एजेंसी को दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो कार्य को पूरा किया जाता है, याद रखिएगा। और यह बीच में एक माध्यम है, याद रखिएगा, जनपद पंचायत जो है अपने कार्य को जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक निर्धारित कर देता है, ठीक है। तो ये केवल माध्यम है, याद रखिएगा, जनपद पंचायत, क्योंकि ये बीच की एक कड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना हो इत्यादि, ठीक है। तो ये भी टॉपिक याद रखेंगे आप कि क्या क्या कार्य किया जा सकता है जनपद पंचायत के परिदृश्य में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है जिला पंचायत के कृत्य, ठीक है। अध्याय 6 में पूरी तरीके से कृत्य और शक्तियां हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम शक्तियां पढ़ेंगे, देखिएगा। तो देखिएगा, जिला पंचायत के कृत्यों में जिले के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, पंचायतों द्वारा ऐसी योजनाएं के समन्वित कार्यक्रम को सुनिश्चित करना, ठीक है। मतलब जिले के अंतर्गत जो है पूरा जिला एक आर्थिक विकास, जैसे आपने पढ़ा होगा, बिलासपुर जिले की बात कर लेते हैं, रायपुर जिले की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जब भी पढ़ते हैं कि राज्य का सबसे प्रशिक्षित जिला कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा शहरी जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इन सभी माध्यमों का एक जो रूपरेखा है वो कहां से तैयार होता है, ये सभी के सभी यहां से तैयार होते हैं, याद रखिएगा। यानी जिला पंचायत इस प्रकार से कार्य योजना को स्थापित करे कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो क्या करे, आगे ग्रोथ करे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जनपद और ग्राम पंचायत से कहीं ऊंचा काम होता है किसका, जिला पंचायत का, ठीक है।
तो ऐसे में याद रखिएगा उन प्रकार के सामाजिक न्यायों को निर्देशित करे जिसके लिए वार्षिक योजना बनाकर जो है ये कार्यों को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वार्षिक योजना का मतलब होता है कि रोड मैप तैयार करना कि हमें अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र, मान लेते हैं एग्जाम्पल छोड़ते हैं, देखते हैं, तो देखिएगा मान लीजिए बिलासपुर की जनसंख्या बहुत बड़ी है, ठीक है, बिलासपुर की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है और यह माना जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि बिलासपुर जिले की जनसंख्या जो है आने वाले 10 वर्षों में सभी पूरे राज्य से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिला पंचायत जो है अब इस स्तर पर एक रोड मैप बनाएगा, एक योजना बनाएगा। ठीक है, और ये योजना कैसी होगी, अब इस योजना को क्रियान्वित करने और इस योजना का जो पूरा लक्ष्य रखा जाएगा वो ये रखा जाएगा कि 5 सालों में, 6 सालों में जो बिलासपुर का जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए एक अवस्था ला दी जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जगह जगह पर जो है जनसंख्या नियंत्रित करने वाले योजना को चलाने के लिए कुछ ऐसे प्रकार के केंद्र को स्थापित की जाएगी। ठीक है, और उसी के अलावा जो है आप देखेंगे चूंकि जिला है ये, ठीक है, तो जिला है तो इसका मतलब है कि जिला में तो कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो योजना बनाएगा वो जनपद तक भेज देगा, जनपद भेजेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्या करेंगे यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र क्या करेगा, अपने क्षेत्र की जो सहेलियां होती हैं, ठीक है, दीदी सहेलियां ऐसे प्रकार के जो कार्यकर्ता है उन तक जो है योजनाओं को पहुंचा दिया जाएगा और वो घर घर जा जाकर ये बातों को फैला देंगे कि जनसंख्या नियंत्रित करना हमारे लिए कितना जरूरी है और सरकार इसके एवज पे आपको क्या देना चाहता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ये पूरी स्तर पर याद रखिएगा कि वार्षिक योजना को तैयार करना। ठीक है, तो वार्षिक योजना जो है इसके लिए तैयार किया जाएगा बिलासपुर के रोड मैप के तरीके से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा के स्तर पर जब योजना तैयार की जाएगी तो भी इसके लिए ऐसा किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हर क्षेत्र पर जब किसी जिले के अंतर्गत बात आएगी तो जिला जो है जैसे बीजापुर हो गया आपका, जो पिछड़े जिले हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उन पिछड़े जिलों में भी इसी प्रकार की कार्य योजना तैयार की जा सकती है, परंतु उस क्षेत्र में उस अवस्थाओं को देखा जाता है कि वहां की जनसंख्या कैसी है, तो जाकर उसके सामाजिक न्याय को दृष्टिकोणित किया जाता है। ठीक है, तो इसका कारण ये समझिएगा कि आर्थिक विकास के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि राज्य का भी हस्तक्षेप उस क्षेत्र में होना चाहिए। बिना राज्य के हस्तक्षेप के आप आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए राज्य से लगातार फंडिंग मिलनी चाहिए और इसीलिए होता है आपका वित्त आयोग। ठीक है, चलिए देखिएगा किसी विधि द्वारा उन्हें सौंपी गई स्कीमों के और उन स्कीमों के जो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई है संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना। ठीक है, मान लीजिए ये वार्षिक योजनाएं बार बार आप सुन रहे हैं तो याद रखिए सरकार क्या बोलेगी, सरकार बोलेगी कि आपके क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं जहां पर पानी जल प्रदाय या पीने योग्य पानी नहीं है, इसके लिए रोड मैप आपको तैयार करना है, वार्षिक योजना तैयार करना है। ठीक है, तो आप फिर बताएंगे कि मेरे यहाँ जो है लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं या 2 करोड़ लोग रहते हैं या 1 लाख लोग रहते हैं और 1 लाख लोगों के लिए जो है इतने घर है हमारे यहाँ, उन घरों के लिए 2-2 नल कम से कम देना होगा या 1 नल देना होगा, तो इतना पैसा खर्च आएगा। इसका पूरा वार्षिक योजना तैयार कर दिया गया। ठीक है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि एक जैसे कैसे करते हैं, देखिए इसको बनाते ऐसे हैं कि एक दिन में मान लेते हैं 5 सॉरी तो ज्यादा हो जाएगा, 1 किलोमीटर का पाइप बिछेगा तो 365 दिन में 365 किलोमीटर का पाइप बिछेगा। ठीक है, ऐसा में एक दिन में 5 नल लगेगा यानी 5 घर में पानी पहुंचेगा, तो 365 दिन के हिसाब से बना दिया जाएगा। एक नल लगाने में हमको 2000 रुपए खर्च आ रहा है, 365 नल लगाने में इतना खर्च आएगा। इस तरीके से जो है पूरा साल भर का रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा और फिर इसको भेज दिया जाएगा राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार इसको पढ़ेगी, देखेगी हाँ सब कुछ ठीक है, तो एक काम करेगी साइन कर देगी और वित्त विभाग को भेज देगी, वित्त विभाग से फंड जारी हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला तक में। ठीक है, फिर ये काम चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य जो है इसी को बोलते हैं वार्षिक योजना तैयार करना। ठीक है, अब देखिए जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों की क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग करना और उसका मार्गदर्शन करना। ठीक है, जनपद पंचायतों के द्वारा तैयार किया गया योजना का समग्र पर्यवेक्षण करना, समन्वय करना और समेकन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जितने भी कार्य हैं याद रखिएगा, जिला का सबसे बड़ा काम है कि वो अधिकतर क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है हमेशा। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पर अब देखिए एक जनपद है जिसके अंडर जो है 5 गांव ग्राम पंचायत है एक जनपद के अंदर। ठीक है, और एक जिले के अंदर कितने जनपद होंगे, जल्दी बताइए। एक जनपद के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायत है, तो एक जिले के अंतर्गत कितना होना चाहिए, मूलभूत रूप से बताइए। 10 होंगे, 10 होंगे। ठीक है, तो 10 जनपदों का और 10 जनपदों के अंतर्गत फिर 50 ग्राम पंचायत का। ठीक है, सभी का काम देखना होगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए कि जिला जो है एक सबसे ऊंचा इसलिए होता है और इसका कार्य प्रणाली भी सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अभी हम लोग सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल इससे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं बेसिक बताया क्यों, जब हम लोग देखेंगे कि जनपद का जो क्षेत्र है वो 5000 की जनसंख्या पर है,
ये कहीं डूब चुका है, याद रखिएगा। 20-20 हजार जनपद के अंतर्गत आते हैं, 30-30 हजार आते हैं, ठीक है। आपकी जिला के अंतर्गत ही बिलासपुर जिले की जनसंख्या कितनी है बताइए, एक मोटा मोटी जनसंख्या बताइए। 16 लाख की जनसंख्या यहाँ की, ठीक है। 16 लाख, अब समझिए 16 लाख की जनसंख्या, ठीक। अब 16 लाख के अंतर्गत आप जनपद जोड़िए, इसमें 50 हजार पे जिला की बात हो रही थी कि 50 हजार, सोचिए कितना गुना ज्यादा है उससे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, तो ऐसे में जब 5 हजार में एक जनपद बन रहा है, तो अब जो है ये जनपद जो होगा, अब देखिए ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जनपदों की संख्या बढ़ जाती है इससे में, ठीक है। जनपदों की संख्या बढ़ेगी, जिला बढ़ेगा तो जिला की जनसंख्या बढ़ेगी तो जनपद बढ़ेगा। अब जनपद बढ़ेगा तो इसकी संख्या हो जाएगी कितनी, तो लगभग 30 से 35 की जनसंख्या चली जाती है इसमें, ठीक है। लेकिन नियम ही लिख दिया गया है कि इतने से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है, जनपद का स्तर नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे में याद रखिएगा, चूंकि ऐसी स्थिति में जो है आप 25 तक चले जाएंगे, और 25 जहां हम लोग सोच रहे थे कि 5 होगा 10 होगा, तो ये 25 तक के जनपद को टच कर दिया जाता है, पूरा का पूरा टच कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे में क्या होगा, आपका इस स्तर पर जनपद की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका जो लिमिट होता है, ये जनरली बेसिक लिमिट पे ही रखा जाता है, ताकि जो है जनसंख्या बढ़ी भी रहे। तो क्योंकि ये बोला गया ना कि इतने स्तर पर बनाना है, कितने पर नहीं बनाना है ये नहीं बोला गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपसे ये बोला गया है कि 50 हजार की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत होगा, ठीक है, 50 हजार की जनसंख्या पर, अब बात आ गई है 16 लाख की, तो क्या 5 ठो या 8 ठो या 15 ठो जिला बना दे उसी के अंदर, नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये चलता रहेगा, उसी में मैनेज करते रहेंगे, उसी प्रकार जनपद भी उसी में मैनेज चलता रहता है, तो कम संख्या पर भी ये चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में जिला पंचायत जो है एक बड़े स्तर पर काम करता है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा बर्डन होता है जिला पंचायत के ऊपर, ठीक है। तो और लोग दौड़ दौड़ के जिला पंचायत पहुंचते रहते हैं अलग से काम के लिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रकार के अभिलेख हैं, संस्थि हैं, अस्थियां हैं, ठीक है। अस्थियां बोलने का मतलब हड्डी से नहीं है, अस्थियां मतलब संपत्ति से है। सबका देख रेख से लेकर जो है सारा काम जिला पंचायत संभालता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जिला पंचायत के अन्य कृत्यों में देखिएगा, उन अनुदानों का प्रस्ताव को को जो जनपद पंचायत से किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए प्राप्त है, समन्वित करना और उन्हें राज्य सरकार को अग्रेसित करना, ठीक है। तो अनुदान प्रस्ताव को, ठीक है, याद रखिएगा अनुदान प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। अनुदान मतलब होता है, याद रखिएगा, फंड, ठीक है, निधि, अनुदान, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा, मान लीजिए कि जनपद पंचायत चाहता है कि हमारे क्षेत्र में इस बार विशेष कार्य करना है, तो ऐसे में जिला पंचायत से अनुदान मांग लेगा वो, ठीक है। तो क्या करेगा जिला पंचायत, क्या करेगा, राज्य सरकार को उसको आगे प्रेषित कर देगा, ठीक है। तो वो काम करता है, याद रखिएगा, एक तरीके से ना ये भी मीडिएटर ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिला पंचायत सबसे ऊंचा है, और जनपद सीधे राज्य सरकार से काम नहीं कर सकता, तो जिला पंचायत के पास जाएगा, तो जिला पंचायत फिर राज्य सरकार से उसके अनुमोदन को आगे हस्तांतरित करवा देगा, ठीक है। ऐसी योजनाएं, परियोजनाओं, स्कीमों तथा अन्य सकर्मों का जो 2 या 2 से अधिक जनपद पंचायतों के साझे का हो, ठीक है, निष्पादन सुनिश्चित करना। अब ये बात आती है लड़ाई की, याद रखिएगा। अब मान लीजिए कोई नदी है जिसका पानी जो है दोनों जनपद में जाता है, एक जनपद ज्यादा पानी रोक लेता है, दूसरा जनपद थोड़ा कम पानी पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, दोनों जगह पर जब फसल होती है तो लड़ाइयां चलेगी कि हमारे किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसका जो निपटारा है वो कराएगा कौन, उस क्षेत्र का जिला पंचायत, ठीक है। तो निपटारा भी कराता है। इसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत के माध्यम से ना निष्पादन एजेंसियों, ठीक है, के माध्यम से कर्मों, स्कीमों और परियोजनाओं को जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई हो, उनके निधि के स्रोतों को विचार में लाए बिना निष्पादित करना, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, ठीक है, या फिर यहां पर या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से सकर्मों, सिंचाई संबंधित कार्य, स्कीम, योजनाएं, परियोजनाएं जो राज्य सरकार अंतरित करे पंचायतों के लिए, उनके निधि को, याद रखिएगा, निधि का मतलब यहाँ पर क्या है, फंड है, ठीक है। तो उनके लिए जो फंड है उसके स्रोतों पर विचार में लाने के लिए, याद रखिएगा, विचार कराने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा निष्पादन करना कि वो जो पूरा कार्य है ये उस निधि से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए निधि का कार्यक्रम पूरा कराना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद इसके बाद देखिएगा, जिला पंचायत कृत्यों में अंतिम कृत्य है ये विकास संबंधी क्रियाएं, कलापों, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्त निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, ठीक है। तो ये सलाह देता है, कार्य नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है।
यानी उसको पता है कि हमारे क्षेत्र में इतना इतना वर्ग जो है इतने इतने क्षेत्रफल में रहता है और इतने लोगों की जनसंख्या है, तो ऐसे एवज में राज्य सरकार को ये सलाह दे सकता है। पंचायतों में नियुक्ति किए गए पदस्थ किए गए कर्मचारियों का जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किया गया हो, कर्मचारी वृंद आता है प्रशासन करना और उनका नियंत्रण करना। ठीक है, यानी जो व्यक्ति जिला पंचायत के अधीन कार्य करता है, उसके संबंध में अधिकारी हो, उसके संबंध में कर्मचारी हो, इन पूरे ग्रुप को या संस्था को जो है एक तरीके से मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण कराना और साथ ही साथ उन पर नियंत्रण रखना कि उनकी सैलरी से लेकर उनके कार्य या कृत्यों तक साझा करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरा काम जो होता है प्रशासन का, ये जिला पंचायत देखता है अपने अंदर। जैसे बोलते हैं ना, आप कहाँ काम करते, तो बोलते हैं जिला पंचायत में। ठीक है, पीआरओ डिपार्टमेंट कहाँ है, जिला पंचायत में है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 का पद कहां पर लगा है आपका, तो आप बोलेंगे कलेक्ट्रेट में लगा है, यानी कलेक्टर के जिला पंचायत में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिला पंचायत अलग होता है, कलेक्ट्रेट अलग होता है। ठीक है, लेकिन इसका कार्य जो है कलेक्ट्रेट हमेशा याद रखिएगा जिला पंचायत के बगल में बनाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो जिला पंचायत का, ठीक है, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी देखें, ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपको जरूर सीओ नजर आएगा, लेकिन पूरे जिले को संभालने के लिए बगल में ही आपको जिला अधिकारी मिलेगा, वो है कलेक्टर आपका। ठीक है, इसका कारण यही है कि सारे काम वहीं से आसपास से जल्दी हो सके, इसलिए आसपास में इन दोनों की संस्था बना दी जाती है, ऑफिस बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद है पंचायतों की शक्ति, और एक एक करके इसको याद रख लीजिएगा, पंचायतों की शक्ति क्या क्या होती है, पंचायत के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। ठीक है, कुछ मुख्य शक्तियां हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे तो देखिएगा, और शक्तियों के पास कौन कौन लोग हैं जो इस शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पंचायत भवन निर्माण को नियंत्रित कर सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं भवन निर्माण को कैसे नियंत्रण, अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका घर जो है, ठीक है, किसी ग्राम पंचायत के अधीन आता हो। ठीक है, और ये जो घर है आपका, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई नदी बहती हो। ठीक है, बातों को समझिएगा। तो ऐसे में समझिए कि वह क्षेत्र जो है नदी वाले क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, 1 किलोमीटर का रेंज है मान लेते हैं, या मान लेते हैं 500 मीटर का रेंज है, और उसे आपके घर के बगल में, और आप चाहते हैं कि आपका घर जो है 4था मंजिल का हो। ठीक है, आप चाहते हैं, जनरली लोग 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल कर रहे हैं आजकल। ठीक है, अब इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आपका दूसरा मंजिल पूरा होगा, तीसरे मंजिल के लिए आपको पंचायत में जाकर जो है एक नोटिस जारी कराना पड़ेगा कि मैं जो है तीसरे और चौथे मंजिल का निर्माण कराना चाहता हूं, मुझे अनुमति दे दी जाए। ठीक है, फिर वहां से एक सर्वेयर इंजीनियर या फिर उसके द्वारा कोई प्राधिकृत आदमी आपके घर आएगा और आपके आसपास की मिट्टियों का क्या करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, कि ऐसा तो ना हो कि अब आप 4 बंडल तो खड़ा कर दिया ऐसा, और किसी के सर पे गिर जाए तो। ठीक है, इसलिए पूरा पर्यवेक्षण के बाद जो है आपको यह अनुमति दी जाएगी कि आप घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर अनुमति नहीं मिला तो कुछ भी कर ले आप, वो बना ही नहीं सकते। आपने बहुत बार देखा होगा कि बुलडोजर वाले बाबा जो है किसी ना किसी घर तोड़ते फोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसका कारण यही है। ठीक है, तो बिना किसी एवज के नोटिस के याद रखिएगा आपका घर तोड़ा जा सकता है इस केस में। ठीक है, हालांकि नोटिस दी जाती है, आपके घर में 7 दिन पहले जो है नोटिस आ जाएगा कि अगर आपने अपना ऊपर वाला माला जल्दी खाली नहीं किया या तोड़ा नहीं, तो फिर सरकार तोड़ेगी उसको। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के पंचायती निधियों के अनुसार याद रखिएगा, पंचायत भवन निर्माण को नियंत्रित करती है यह क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भवन के परिनिर्माण, बने हुए भवन का परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भले ही आपको ना पता हो, लेकिन आपने सोचा कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर हमने ऐसा किया हो कि घर बनाना हो तो, कभी होता नहीं है, जाके अनुमति लिया कभी नहीं लेते। ठीक है, लेकिन ऐसा नियम है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नियम जो है सख्ती से हटा दिया गया इसको एक्चुअल में। ठीक है, इसको लिबरल कर दिया गया है ताकि जो है आप अपना घर बना सके आराम से, क्योंकि हम निराश्रित लोग हैं, ऐसे में जो ग्राम पंचायत स्तर पर रहते हैं तो वो बहुत कम कमाते हैं। ठीक है, तो कम कमाने के कारण जो है उन पर इतना ज्यादा दबाव नहीं रखा जाता है, और ऐसी स्थिति में जो है ये कानून केवल अधिनियम में लिखा गया है, ये याद रखिएगा, अगर इसको सख्ती से पालन कराया जाए तो यकीन मानिए कोई घर नहीं बना पाएगा अपना। ठीक है, कि कुछ ना कुछ कमियां निकल कर आएंगी। जैसे अभी कुछ नियम कहेंगे, याद रखिए, घर बनाने का एक नियम होता है कि घर आप कैसे ही बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने लेंटर वाला घर बनाना है आपको, तो पिलर्स लगाना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग नहीं लगाते, पिलर्स बनाते ही नहीं है, मोटी मोटी दीवारें उसी पर टांग देते हैं घर को। ठीक है, अब ऐसे में कभी भी याद रखिएगा, आपकी जो घटना घटने वाली है उसको बचाने के लिए भवन निर्माण का एक नियम कानून होता है। ठीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर, अच्छा, ये बात अब जो है ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर अगर हम थोड़ा सा जिला या फिर शहरी क्षेत्र में चले जाएं, तो देखिएगा कि अगर आप ऐसे जगह पे घर बनाने जा रहे हैं तो आपको इंजीनियर से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये जो घर बनाया आपने या उसका जो डिजाइन किया आपने, वो प्रॉपर तरीके से काम करने वाला है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आप घर बनाना चाहते हैं किसी नगरीय निकाय के अंतर्गत, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको मानचित्र तैयार करके देना पड़ेगा, वहां जाकर एक फोटो कॉपी जमा करना पड़ेगा, और तब जाकर जो है उसको अप्रूवल मिलेगा, तभी आप घर बना सकते हैं या
किसी दुकान को बना सकते हैं, ठीक है। तो नगरीय निकाय में ये सख्ती से होता है, ग्रामीण क्षेत्र में सख्ती से पालन नहीं कराया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन पावर इनके पास भी उतना ही है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति भवन निर्माण हेतु आवेदन करता है तो 45 दिन के भीतर पंचायत को अनुमति देना होता है, और अनुमति नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाता है कि पंचायत अनुमति दे दी है, ठीक है। 45 दिन के भीतर, अच्छा, अनुमति देने का मतलब ये होता है, समझिएगा, अनुमति तभी दी जाती है जब उस लायक हो। मान लीजिए मैं सर्वे किया और पता चला मुझे कि यहाँ पर गीली मिट्टी है और आप घर खड़ा करने जा रहे हैं वहां पर, तो आपकी तो जान को हानि होगी ही, दूसरे को, आसपास के लोग को भी होगी ऐसे में, ठीक है। ऐसी अवस्था में याद रखिएगा, कभी भी भवन निर्माण या भवन पुनर्निर्माण की जो अनुमति है वो नहीं दी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पंचायत के ऐसे भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत की अनुमति नहीं देगी जिसके जलवाहित शौचालय का प्रावधान ना हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अमर कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं आप लोग, ये अमर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस अमर कॉम्प्लेक्स के ऊपर छत के पर रॉड छोड़ा हुआ है, ध्यान देते हैं। इसका दूसरा माला भी बनने के लिए तैयार था, ठीक है, लेकिन अनुमति नहीं मिला इसको, ठीक है। अनुमति क्यों नहीं मिला? इसका अनुमति इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इसमें सेंट्रल पार्किंग है, आपकी गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं दिया गया सेंट्रल। उस समय क्या हुआ करता था नगर निगम से कि सेंट्रल पार्किंग की अनुमति थी कि आप सेंट्रल पार्किंग बनाइए और घर बना लीजिए अपना, या फिर दुकान बना लीजिए, स्टोर बना लीजिए। लेकिन सेंट्रल पार्किंग हट गया पूरी जगह से। आप जमीन खोदिए, पहले आप अंडरग्राउंड पार्किंग दीजिए, तब उसके बाद जमीन बनाइए या किसी सिस्टम को तैयार कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में बिलासपुर में ऐसी नियमावली को लाया जाएगा जहां पर ये कहा जाएगा कि अगर आपके पास घर है तो ही आप गाड़ी ले सकते हैं, फोर व्हीलर ले सकते हैं, वरना आप फोर व्हीलर नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा। वरना दूसरों के घर पे गाड़ी रखना या फिर सड़क पर गाड़ी रखना जो है, सामान्य तौर पर देखिए, बाहर निकलिएगा, मेन रोड पे गाड़ी रात रात भर खड़ी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वो लोग हैं जिनके घर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है लेकिन गाड़ी खरीद लिए है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब ऐसी अवस्था होती है कि जहां पर गाड़ी होती है लेकिन पार्किंग अवस्था नहीं होती है, तो इस प्रकार की चीजों को डिनाई किया जाएगा, अनुमति नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके पास गाड़ी खरीदने की पावर नहीं होगी, याद रखिएगा ऐसे अवस्था में, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, शहरी क्षेत्र से फिर मजबूत होता है। तो इन क्षेत्रों में याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भवन निर्माण हेतु आवेदन करता है तो 45 दिन के अंदर जो है आपको अनुमति देना होगा या अनुमति को डिनाई करना होगा, ठीक है, मना करना होगा। तो याद रखिए 45 दिन के भीतर होता ही है। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति पंचायत के दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी उसे कारावास अथवा आर्थिक जुर्माना दोनों ही दंडित कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पंचायत के किसी व्यक्ति पंचायत द्वारा जो है कोई बात कह दी गई है और उसको ना पालन करने पर क्या होगा, ये तो आर्थिक दंड मिलेगा या तो कारावास भी मिल सकता है, ठीक है। आपकी जो कंप्लेन है एसडीएम तक चली जाएगी या फिर किसी तहसीलदार तक चली जाएगी, तो ऐसी अवस्था में याद रखिएगा आपको कारावास भी हो सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत तो कोई जेल नहीं होता, याद रखिएगा, लेकिन एसडीएम तहसीलदार जो है आपको कारावास भेज सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सार्वजनिक मार्ग या स्थान का पर अतिक्रमण, ठीक है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थान पर ऐसे मार्ग पर बनी नाली पर कोई व्यक्ति रुकावट, बाधा या अतिक्रमण करता है या ग्राम पंचायत के किसी लिखित अनुज्ञा के बिना दी गई शर्तों के प्रतिकूल निर्माण करता है या सार्वजनिक सड़क पर या नाली पर बरामदा या छज्जा, कमरा आदि आगे से निकाल लेता है या किसी स्थान से मिट्टी या रेत या अन्य सामग्री आपराधिक रूप से हटाता है या चारागाह या अन्य भूमि पर अपराधिकृत रूप से खेती करके रुकावट, बाधा डालता है या अतिक्रमण करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझिएगा क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति, ठीक है, पंचायत के क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार का निजी क्षेत्र तरीके से क्या तो नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो आपका रपटा पुल वाला जो हिस्सा है वहां पर काफी अतिक्रमण हुआ था, उसको हटाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि सरकारी कोई क्षेत्र है, पहला चीज याद रखिएगा, सरकारी क्षेत्र, मान लेते हैं सरकारी सड़क है या ग्राम पंचायत का सड़क है, ऐसा सड़क गया हुआ है और इसके किनारे किनारे लोगों का दुकान है, तो लोगों को देखा होगा आपने, दुकान के बाहर यहाँ बोर्ड लगाएंगे, बाहर में ऐसा यहाँ बोर्ड लगा देंगे और फिर ऊपर से एक डिजाइन वाला ऐसे छज्जा बना देंगे, ठीक है। और रोड के अंदर चला घुसा जाएगा, वो नीचे नहीं रहेगा, ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो ये भी अलाउ नहीं है, याद रखिएगा। ऊपर का छज्जा भी नहीं बना सकते आप, और किसी प्रकार के वस्तु को, अगर आपने ऐसा किया कि आपने, आपका टायर का दुकान है, टायर लगा दिया, यहाँ दो ठो लगा देते हैं लोग, ऐसे बार बार दो टायर, ऐसा ऊंचा बिल्डिंग बना देंगे टायर का ताकि दूर से दिखे,
टायर की दुकान है यहाँ पर, ठीक है, वो टायर पूरा जब्त कर लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ठेला लगाए तो ठेला जब्त कर लेंगे। हाँ, याद रखिएगा, वेंडर्स जो ठेले होते हैं, वेंडर्स लोग को तो आप जानते ही होंगे, जो बाहर ठेले लगा के घूमते रहते हैं, इनको आप नहीं ले जा सकते, यानी पंचायत के क्षेत्र में ये काम करेंगे, लेकिन इनका भी एक नियम होगा, याद रखिएगा। इनका नियम क्या है कि वेंडर्स अगर है तो याद रखिएगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करता हूँ। हाँ, ग्राम पंचायत बहुत स्तर पर ऊंचा है तो ही ऐसा होता है, वरना कोई भी आके ठेला लगा के चल जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर यही नगर निगम का क्षेत्र है तो आपको, अगर आप वेंडर से या किसी प्रकार का आइसक्रीम बेचते हैं या कुछ भी ऐसा सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, सड़क का अतिक्रमण नहीं करना है, दूसरा, ट्रैफिक नियम को नहीं तोड़ना है। ये दो चीजों का ध्यान रखकर आप वेंडर्स का काम कर सकते हैं, कहीं पर भी सरकारी काम जगह पर आप जो है अपना ठेला खड़ा करके बेच नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहा है आपके इस क्षेत्र में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी उतनी कम है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा ढील ढाल चल जाता है वहां पर, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजों पर ध्यान देना होगा कि आपके जो पंचायती क्षेत्र हैं, ठीक है, या सरकारी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का अतिक्रमण आप किसी भी अवस्था नहीं कर सकते, ठीक है। इवन मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र से कोई नदी गई हुई है, तो नदी का रेत नहीं निकाल सकते आप जब तक आपको अनुमति ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे घर का दीवार खड़ा करना है तो रेत मैं अपने से ट्रैक्टर ना मंगवाऊं, खुद ही से बोरी भर भर के लेके चल जाऊं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बात में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब बात आती है बड़े घर खड़ा करने की, तो आप बोरी से भर भर के नहीं खड़ा कर सकते, आपको कुछ ना कुछ गाड़ी लगाना पड़ेगा वहां पर। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, आपको कानून के तहत जो है उसका पैसा भरना पड़ेगा उस पंचायती क्षेत्र को, ठीक है। चूंकि जो रेत होता है, याद रखिएगा, ये मिनरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और रेत के लिए आपको वहां का जो चालान है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि उस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मार्गों का नामकरण, ठीक है, इसको तो याद ही रखेंगे कम से कम, ये नियम कानून थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखिएगा, मार्गों के नामकरण में याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत किसी मार्ग का नामकरण करवा सकती है, यानी ग्राम पंचायत स्तर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांवों का नाम या ग्राम पंचायत के जो गांव सड़क होते हैं उनका नामकरण अलग होता है, ठीक है। अथवा किसी भवन पर क्रमांक भी डलवा सकती है, ठीक है, तथा समय समय पर मार्गों के ऐसे नाम तथा भवनों के क्रमांक में परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत क्या क्या कर सकती है, उसके संबंध में याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है अपने क्षेत्र के जो सड़क होंगे उनका नामकरण करवा सकती है। दूसरा, उस क्षेत्र में जो भवन बनाए गए उनका क्रमांक डलवा सकती है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप जो है किस पारा के किस हाउस नंबर पे रहते हैं या घर नंबर पे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नामकरण करवा दी, जिससे आपकी पहचान एड्रेस बन गया तैयार, ठीक है। दूसरा, मार्गों का नाम बदल सकता है, ठीक है। तीसरा, भवनों एवं क्रमांक के परिवर्तन भी कर सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अब देखिएगा, जनपद पंचायत में निहित सड़क या भूमि का अतिक्रमण, ठीक है। तो जनपद पंचायत अपने नियंत्रण के अधीन आने वाले सड़क का घुमाव कर सकती है, ठीक है। घुमाव का मतलब है सड़क का निर्माण जो है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क जा रही है इस तरीके से, तो इसका ऐसे परिवर्तन करके वो यहां से ला सकती है उसको, ठीक है। तो उसका सड़कों का जो नियंत्रण है, ये उसमें मोड़ दे सकती है या उसे मोड़ सकती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसे चालू नहीं रहने दे सकेगी, उसे स्थायी रूप से बंद कर सकेगी, किंतु इसके लिए अनुभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है। तो मान लीजिए जनपद पंचायत के क्षेत्र में कोई सड़क है, उस सड़क के अंतर्गत अगर सड़क का कुछ भी बदलाव करना है, जैसे बीच में क्या हुआ, बाधा करके सड़क में बीच में रोड में बैरिकेड लगा देगी और सड़क को मोड़ देगी किसी और क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन कब ट्रैफिक का कोई इशू हो तब, या किसी प्रकार के इशू होने पर वो ऐसा कार्य कर सकती है, जनपद पंचायत के पास इतना पावर होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, जनपद पंचायत के कार्य संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके लिए क्या करना होगा, अनुविभागीय अधिकारी कम से कम उससे अनुमति लेना होगा। चलिए अंतिम बिंदु देखिएगा, इसको याद रखिएगा, जनपद पंचायत में निहित किसी सड़क, भूमि या संरचनात्मक कोई परिनिर्माण करेगा या अतिक्रमण करेगा या बाधा खड़ी करेगा तो उस पर जनपद पंचायत जुर्माने का दंड लगा सकती है। विहित प्राधिकारी की मंजूरी से पंचायत किसी वाद के मामले में समझौता कर सकती है, इस हेतु विहित प्राधिकारी होते हैं, याद रखिएगा कौन, तो ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर या अपर कलेक्टर, और जिला पंचायत के लिए केवल कलेक्टर ही शामिल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए जनपद पंचायत के द्वारा, ठीक है, कोई वाद हो गई है या किसी पंचायत में वाद हो गया है, याद रखिएगा, जैसे वाद क्या होता है, जैसे देखिएगा, वाद बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा, समझौता के लिए एक बात किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जनपद पंचायत
या हम ग्राम पंचायत स्तर पर लेते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत ने क्या किया, दो लोगों के मध्य जो है वाद हुआ है, ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत ही है, यानी कि पूरा सरकारी मसौदा ही है, और एक निजी व्यक्ति है। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या हो गया, वाद हो गया किसी एक तरीके से एसेट्स को लेकर, संपत्ति को लेकर। ठीक है, और संपत्ति से ये पता चलता है कि ये निजी संपत्ति थी, जहां पर ग्राम पंचायत ने अपना जगह बना लिया है। ठीक है, ऐसे में याद रखिए, ग्राम पंचायत और वह निजी व्यक्ति के मध्य जो है एक समझौता करार किया जा सकता है, और उसके लिए कौन होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी आएगा सामने, और अगर जनपद पंचायत का है तो कलेक्टर या अपर कलेक्टर आ जाएगा, और जिला पंचायत है तो केवल कलेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये समझौता करार की जा सकती है, याद रखिएगा, दो लोगों के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका अध्याय 6। ठीक है, कल हम अध्याय 7, 8 और 9 तीनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। दोनों तीनों छोटे कॉलोनी का निर्माण है। ठीक है, अध्याय 7 जो है और अध्याय 6 का भी पढ़ेंगे, कॉलोनी के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग कल का जो टॉपिक रहेगा वो 7, 8, 9 के बारे में, और 9, 10, 11 जो है उसके बाद होगा। अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जो बिंदु आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वो है अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का कार्य क्या होगा। ठीक है, बस इतना अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपका पंचायती राज अधिनियम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लास्ट बिंदु में आपका 2 दिन का क्लास बचा हुआ है, इस तरह के 2 दिन क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए